ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद कि ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे। महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा, उन्होंने वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देखकर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे। आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है। यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा कि वो वेद ये परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म के इस वेद का ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की। और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 4-5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी। ऐसे परमात्मा ने 5 वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में इसके काल के अंतःकरण में वो 4 वेद भेज दिए
और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना दच्चो या बात। आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से, अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी ये जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, आप बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये 4 थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन जा और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की स्टोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडले सुनो गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वेदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे।
अब उस हमारे दादा गुरु जी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, और उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाई दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में करके इतना बड़ा मुस्कुद का मुंह में, तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। अरे ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है, जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में। आंखें तो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते।